आयोनिक इक्विलिब्रियम में 3 प्रकार का कंसेप्ट हो जाएगा, एसिड बेस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट और लिविस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट में एसिड जो होता है जो हमेशा एक्वा सॉल्यूशन में H+ को डोनेट करे उसे एसिड कहते हैं, और एक्वा सॉल्यूशन में OH- को डोनेट करे उसे बेस कहते हैं। ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट में एसिड H+ को डोनेट करेगा, एसिड कहलाएगा। जो हमेशा H+ को एक्सेप्ट करे उसे बेस कहलाएगा। ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट में क्या हो जाएगा, एसिड का कंजुगेट बेस और बेस का कंजुगेट एसिड। कंजुगेट बेस का बात करें, कंजुगेट बेस में जिसका हमेशा H+ का कंसंट्रेशन कम रहता है, और कंजुगेट एसिड का बात करें जिसका H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। जैसे एग्जांपल में H2O का ले लें, तो H2O का अगर कंजुगेट बेस निकालेंगे तो H- हो जाएगा, और कंजुगेट एसिड निकालेंगे तो H3O+ हो जाता है। तो कंजुगेट एसिड में H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और कंजुगेट बेस में H+ का कंसंट्रेशन कम रहता है। तो आप आसान से पकड़ लो कि कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट बेस क्या होता है, इसमें से कौन है। लिविस कंसेप्ट का बात करते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करें वो हो जाएगा एसिड, जो बेस होता है लोन पेयर को डोनेट करें वो हो जाएगा बेस। जैसे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज़ ए लिविस बेस कहते हैं क्योंकि उसके पास लोन पेयर का माला माल है, तो वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। लेकिन एसिड भिखमंगा है, वो लोन पेयर को ले सकता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो KW बराबर H+ और इनटू OH- कहते हैं। KW डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, KW डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे। अगर तापमान बदल गया तो KW बदल जाएगा, और KW का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस एट इक्वल टू 298 केल्विन। PKW बराबर PKA प्लस PKB, PKA बराबर माइनस लॉग हो जाएगा KA, PKB बराबर माइनस लॉग हो जाएगा KB, pH बराबर माइनस लॉग H+, pH बराबर माइनस लॉग OH-, pH प्लस pH बराबर 14। मोलरिटी ऑफ H2O 55.555555 होते हैं। pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड H+ बराबर N इंटू HNA, प्लस हो जाएगा 10⁻⁻7। pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस OH- हो जाएगा N इंटू OH का होल N हो जाएगा, प्लस होगा 10⁻⁷। pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहले H+ निकालेंगे फिर OH- निकालेगा, कि फिर दोनों का वैल्यू जिसका ज़्यादा हो जाता है वो सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और जिसका वैल्यू अगर OH- का ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ध्यान से देखिए। 10⁻³ मोलरिटी HCl कहते हैं। H+ बराबर फार्मूला क्या है, N इंटू HNA प्लस होता है 10⁻⁷। N बराबर कितना हो जाएगा 1, N बराबर हो जाएगा H के पास कितना है 1 कहते हैं, तो N बराबर हो जाएगा 1। HNA का मतलब हो जाएगा ये कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻³ कहते हैं, और प्लस हो जाएगा 10⁻⁷ कहते हैं, सीधे H+ निकल जाए 10⁻³। ठीक है, यहाँ 10⁻³ इसलिए आ रहा है क्योंकि 10⁻³ जो होता है वो हमेशा 7 से क्या है, अबे 7 बड़ा कि 3 बड़ा, 3 बड़ा है ना, 7 तो छोटा है। pH ऑफ द वीक एसिड के बारे में बात करें तो आपको H+ निकालना पड़ेगा, रूट हो जाएगा K इंटू से, और OH- हो जाएगा C इंटू अल्फ़ा। pH बराबर हो जाएगा हाफ हो जाएगा PK माइनस लॉग C कहते हैं, तो ये हो जाएगा pH ऑफ वीक एसिड निकालने के लिए।
तो इस प्लस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, के का वैल्यू रखना पड़ेगा। सी मतलब हो जाएगा कंसंट्रेशन हो जाता है, बस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत से सवाल में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 0.001 देता है, तो वही हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू कहते हैं। और अल्फ़ा बराबर के अंडर रूट हो जाएगा के ए बाई सी कहते हैं, और के वी बटा सी भी कहते हैं अल्फ़ा बराबर। तो यहाँ पर ओ एच माइनस है तो के वी बटा सी रखेंगे, अंडर रूट हो जाएगा के वी बटा सी, ये अल्फ़ा का वैल्यू है। ये अल्फ़ा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया भी रहता है, तो डायरेक्ट आप पुट ऑफ रख सकते हैं और कंसंट्रेशन के साथ इनटू कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपका ओ एच का मान निकल जाता है। डायरेक्ट आप पी एच भी निकाल सकते हैं, हाफ हो जाएगा पी के ए माइनस लॉग सी कहते हैं। अब आपका पी एच है तो वीक है। डाइप्रोटिक एसिड के बारे में पीएच बराबर हो जाएगा हाफ पी के वन माइनस लॉग सी कहते हैं। डाइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या होता है, जो हमेशा 2 स्टेप में टूटता हो। इसका थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनें। एक्सप्लेन मैं यहाँ में करना चाहता हूँ। जैसे यदि अगर H2S है, इसको जब तोड़ेंगे H प्लस तो H माइनस में फिर जब H माइनस को तोड़ेंगे तो H प्लस S माइनस में। कृपया इक्वेशन पर ध्यान दें, ये डाइप्रोटिक केस का है, ठीक है। इसका हमेशा K1 का वैल्यू दिया रहता है, इसका भी हमेशा K2 का वैल्यू दिया रहता है। जब आपको S माइनस का अगर वैल्यू अगर पता लगाना है तो K2 के बराबर हो जाता है, और H प्लस का जब वैल्यू निकालना है तो H प्लस का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाएगा K1 इंटू सी कहता है। जब H माइनस का अगर वैल्यू निकालना है, ये H माइनस का, तो K1 इंटू सी ही होता है। जब अगर इसका अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो C माइनस रूट के अंदर K1 माइनस सी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बा। इसका वैल्यू पूछेगा, इसका वैल्यू पूछेगा, इसका वैल्यू पूछेगा, इसका वैल्यू पूछेगा, और आपको K1 का वैल्यू दिया रहेगा, K2 का वैल्यू दिया रहेगा, K3 रिएक्शन अगर आपको 3 स्टेप में है, ठीक है, तो K1 K2 K3 देगा, ठीक है। तो जो भी अगर ये बाई प्रोडक्ट में जो दिया रहता है ना, ये हमेशा K2 के वैल्यू के बराबर हो जाता है। ये बेटा शॉर्ट ट्रिक है।